अब जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैध है। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहां मकान नहीं बन सकते, यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? हाँ, अब के बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो अफसर भी जिम्मेदार होगा, उसने रोकी क्यों नहीं। वो आप सब जगह निर्देश निकाल दी। जी, आज बहुत ही हर्ष का विषय कि एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है अवैध कॉलोनीज़ को वैध करने का। नीमच में 54 कॉलोनीज़ हैं जो अवैध का दर्जा प्राप्त है। तो उनका जो कहना था कि ये अवैध वर्ड जो एक कलंक है और जनता को जो दिक्कतें आ रही है क्योंकि जो वहाँ रहते हैं उनकी कोई गलती नहीं है, और इसके लिए उन्होंने इसको वैध करके वहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो नाली निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, बिजली हो, पानी हो, वो सारी व्यवस्थाएं सारी उनको हम लोग मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा हम लोगों को निर्देशित किया गया है। तो आने वाले समय में नगर पालिका जो भी कार्य प्राक्कलन बनाकर और आगे से आगे बहुत सारी जो कॉलोनीज़ हैं उनके काम आगे बढ़ाएगी। कब लगता है इन कानूनी अनुमति मिल जाएगी? कब तक इन कानूनों में काम शुरू हो जाएगा? कितने माह की अवधि रहेगी? जी, बहुत ही जल्द मिल जाएगा काम। और कुछ कॉलोनीज़ का तो 6 से 8 कॉलोनीज़ का तो प्राक्कलन भी तैयार हो गया है, लेआउट तैयार हो गया है 54 में से। और ऐसे ही हम धीरे धीरे करके हर कुछ हफ्तों में 8-10 कॉलोनीज़ का सर्वे करके और जो भी काम वहाँ पर आवश्यकता है, जो भी दिक्कतें वहाँ आ रही है, उन कामों को हम परिषद और पीआईसी की बैठक में लाके और प्रस्ताव पास करेंगे। मैडम, एक तरफ तो सीएम साहब का हवाला देकर कई ढांचे तोड़े जा रहे हैं अवैध बताकर, और दूसरी तरफ अवैध कॉलोनियाँ वैध हो रही है, तो इस तरह का मापदंड क्यों? जी देखिए, अवैध कॉलोनीज़ में जो रहते हैं लोग, उनकी कोई गलती नहीं होती है क्योंकि उन्होंने अज्ञानतावश और किसी की बातों में आके अगर वहाँ प्लॉट खरीद लिया है और उनको अगर वहाँ पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही है, उनको वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो जनता की कोई गलती नहीं है। और सीएम साहब ने यही बोला कि जो जनता बेकसूर है उनको दूसरों की गलती की सज़ा क्यों दी जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया कि ऐसे हज़ारों लोग, 413 जो शहर हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उसमें 6077 कॉलोनीज़ जो अवैध है, उन सबको अगर सुविधा मिलेगी तो हज़ारों नहीं लाखों लोगों को राहत का एक ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो आप दूसरा प्रकरण बता रहे हैं, तो जो अतिक्रमण के मामले हैं या दूसरे ऐसे अवैध मामले हैं जहाँ पर कोई एक इंसान या 2 इंसान मिलकर कुछ गलत कर रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई अलग होगी, और जो ये जनता है जिसका कोई कसूर नहीं है उनके लिए कार्रवाई निश्चित ही अलग होनी चाहिए। मैम, ऐसा ही लग रहा है कि इस अभियान से जो भूमाफिया हैं जिन्होंने अवैध कॉलोनी काट दी, उनके पाप धुल गए। जी, उनके तो नहीं पता कि, पर जो बेकसूर लोग थे और जिनकी कोई गलती नहीं थी, और सरकार एक ऐसी सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शहर हित, राष्ट्र हित को प्रथम रखती है और अपने लोगों की चिंता ज़्यादा पालती है, तो ज़रूरी था ये वाला कदम उठाना।